अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, मतलब कि जो हमारा कोर्स था कहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हम लोगों ने नीचे रिसर्च की थी, जहाँ पर उसकी ये वीडियोस वगैरह ये सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। मतलब मैंने नॉर्मली एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में बताया था, फिर हम नीचे की तरफ आए थे कि आप नीचे को कैसे टारगेट कर सकते हैं और कैसे एक बेस्ट नीचे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उससे रिलेटेड थोड़े से कीवर्ड रिसर्च देखी थी। फिर यहाँ पर मैंने एक चैट जीपीटी और इसके बारे में बताया था कि आप कैनवा के ज़रिए से पोस्ट कैसे बना सकते हैं, कि आप अपना लिंक्डइन कैसे उसका एफिशिएंट वे, मतलब ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया, लाइक नीचे और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, लाइक ये हमने हमारी ये वेबसाइट है डेकर्स ल्यूक्स, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, लाइक हम इस पर डेवलप कर रहे हैं। हमने इसको डेवलप किया आपके सामने, मैंने आपके सामने इसको बनाया, और अब हम इंशाल्लाह ताला इसको हम सेटअप करेंगे और ब्लॉग्स लिखेंगे। तो अब जो है हम लोग कंटेंट राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग की तरफ जैसे हमने कंपटीटर्स और कंपटीटर्स के टाइटल निकाल लिए थे, ऐसे ही मैं कर लेता हूँ इसको लॉगिन पहले। एक सेकंड रुको, मैं इसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स देख लूँ और फिर मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अगेन। ओके, मैंने लॉगिन कर लिया है, तो ये अपना सामने लॉगिन हुआ है। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सेमरश को भी, और हम चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने शीट बनाई थी, जिस तरह मैंने आप लोग बताया यार, क्लस्टर कंप्यूटर आप लोगों ने भी ऐसे ही, हमने यहाँ पर नीचे फाइंड की जो मतलब काफ़ी सारी, लेकिन उसके बाद मैंने इनको निकाला और मतलब हमने रग्स की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद मैं रग्स में आया, यहाँ पर मैंने उसकी देखी कि यार मुझे क्या क्या चीज़ मतलब मिल सकती है। एक नॉर्मल क्लस्टर बनाया, वेब ब्राउजिंग टैब्स, हम इन चीज़ों को कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लस्टर को हमने थोड़ा सा और किया, लाइक कैटेगरीज में हम इसको कैसे लेकर चल सकते हैं। लाइक हमें इन्फॉर्मेशन आर्टिकल चाहिए तो हम उसको कैटेगरीज वाइज करेंगे। फिर हमने कंपटीटर देखे, ये कुछ जिसके अब देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी आप कंप्यूटर ढूंढते हो तो आपके पास कम से कम, अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ तीन ढूंढे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करोगे तीन लोग और तीन हाई ट्रैफिक वाले कंप्यूटर पकड़ लो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको पकड़ा और इसके कीवर्ड्स और टॉपिक निकाले मैंने आप लोगों के सामने। अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले वाला जो है ना आर्टिकल, लाइक उसका सबसे पहला वाला आर्टिकल ये था, ठीक हो गया। अब इसका अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू में, सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे हमने इसके टाइटल्स निकाले। हर टाइटल्स पे लिखना लाजमी नहीं है। हम लोग सबसे पहले पहले उसका देख लेंगे, लाइक उसके मैं तीन पकड़ लेता हूँ, ये सेम हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। और मैं चेक कर लेता हूँ इनका वॉल्यूम, फॉर अब मैं अपने मतलब इनको चेक कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मतलब हो सकता है ये चल रहा हो। तो टूल्स बड़े सेम रश का नॉर्मल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो है ना, मैं सेमरश के नॉर्मल उसमें भी चेक कर सकता था, मतलब कि अब देखो यहाँ पे सेमरश पे आऊँ, और यहाँ पर सेमरश हम लाइक जो फ्री ट्रायल होता है, फ्री ट्रायल नहीं मतलब कि समझ लो कि टोटली फ्री है। अब यहाँ पर भी जो है ना, आप लोगों के पास 10 कीवर्ड की ऑप्शन की होती है। जब आप लोगों के पास कंपटीटर आ जाता है ना, ठीक है, तो उस कंपटीटर से आप लोगों को यही फ़ायदा होता है कि लाइक अब इसके कीवर्ड आ गए मेरे पास, तो मैंने उस तीन कीवर्ड्स को पकड़ा, यहाँ पर डाला, और मैं अब यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ इन सारों का, ठीक है। अब ये देखो, एक की KD60 है बट इसको वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम होगा यकीनन, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ कर, लेकिन फिर भी देखो, आप लोगों के पास एक आइडिया आ गया। अब दो कीवर्ड उसने भी जो पहले वाले आर्टिकल्स लिखे हैं, इजी केडी आर्टिकल्स लिखे हैं, सही है, इजी केडी। और मैं इसको यहाँ से 1 मिनट ये कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पेस्ट करता हूँ अपने पास इन्हीं के सामने, पेस्ट हो जा, पेस्ट हो जा, कॉपी, कंट्रोल V। ओके, नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इन तीनों को हम रिमूव कर देंगे, ये ठीक हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पे इसको, ये मेरा आर्टिकल है, लेकिन अब कंटेंट लिखने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ टूल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। जो एक पेड टूल का दूंगा, एक फ्री टूल का दूंगा। अब जैसे ये एक पेड टूल है सर्वर, ठीक है, इसका आर्टिकल लिखा गया चैट जीपीटी के ज़रिए से नॉर्मल, ठीक है, और जेस्पर से। बट जेस्पर थोड़ा पेड है, तो मैं आप लोगों को चैट जीपीटी की तरफ ही लेकर चलूँ, क्योंकि ये भी आजकल बेस्ट वर्क दे रहा है, सही है। और अगर इसका पेड वर्जन है किसी के पास तो वो चैट जीपीटी 4 वैसे ही बेहतरीन है। खैर, अब यहाँ पर इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। मैंने जैसे बताया था, मैं सर्फर का एक ओवरव्यू दूंगा। ये है अब सर्फर एसईओ। जब आप लॉगिन करते हैं आपके सामने ऐसा आ जाता है, कंटेंट एडिटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप अपने कंटेंट का कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है। ये इसको यूनाइटेड स्टेट और एक वन अदर सेटिंग में आके यहाँ पर मोबाइल ही करते हैं और क्रिएट कंटेंट एडिटर कर लेते हैं। फिर आपके सामने ऐसे एक खाली सा
आ जाता है, ठीक है। मतलब अभी ये देखो कोई स्कोर नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं आर्टिकल दोबारा पेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये 90 अबव स्कोर है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट है। कोशिश करें कि आपका जो है विदाउट इमेजेस कोशिश करें। अगर आप सर्फर यूज़ करते हैं तो 80 अबव हो, और जब इमेजेस ऐड करते हैं तो 90 अबव हो ही जाता है, तो आपका ऑप्टिमाइज़ अच्छा होता है। अब यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस मैं बताता हूँ, बेसिकली यूज़ करने का तरीका। मैंने सिंपल यहाँ पर कंटेंट एडिटर क्रिएट किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये शो होने लगता है, सही है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाइक जो आपके कंपटीटर्स हैं उनका एवरेज स्कोर ये है, मतलब लो इतना है, ठीक है, मतलब 74, बिटवीन 71 टू 74, ठीक है। मतलब इसके दरमियान है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपका ऑप्टिमाइज होता है, ऑप्टिमाइज होने के बाद आपकी रैंकिंग के चांस मेजोरिटी ज़्यादा है। अब इसलिए मैंने इसको 90 अबव किया, तो वहाँ पर मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आउटलाइन आते हैं। अब आउटलाइन से मुराद ये है कि ये टाइटल्स जो हैं, ये टाइटल्स उन्हीं के ही हैं जो मेरे कंपटीटर हैं, ठीक है। इनको हम खुद से लिखते हैं। अब जैसे ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, तो हम खुद से ही करते हैं। फिर ये हेडिंग्स हैं, ये भी मेरे कंपटीटर्स की हेडिंग है। अब इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि बेस्ट वाइज हेडिंग्स कौन सी हैं। फिर ये रिलेटेड क्वेश्चन देता है, चाहे तो आप यहाँ से पिक कर लो, या चाहे आप गूगल पे जाकर, लाइक अब मैं अगर इसको सर्च भी करता हूँ तो आई थिंक सो इसने भी गूगल से ही पिक किए हैं ये चारों, ठीक है। और ये देख लो, ये वही चार हैं, सही है, मतलब कि वही हैं तकरीबन, सही हो गया। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल आउटलाइन का ओवरव्यू आप लोगों के लिए। अब ये गाइडलाइन एक और है, यहाँ पर आ जाओ, इसको नीचे देखो, ये वर्ड्स वगैरह है। यहाँ पर ये वर्ड्स आ रहे हैं लाइक आर्टिकल्स को इतने दरमियान में कवर करो, इतनी हेडिंग्स हो, पैराग्राफ्स एटलीस्ट 64 हो, लेकिन इतने हम लिख नहीं सकते, जाहिर सी बात है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इग्नोर करने वाली भी हैं। लाइक अब यहाँ पर अगर होता 10,000 वर्ड का, तो मैं कभी भी 10,000 वर्ड का नहीं लिखता, पागल हो गया हूँ, नहीं लिखता, ठीक है। अब इमेजेस हैं, तो हाँ इमेजेस को आप देख सकते हो, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी ये ब्लेंडर मारता है और कहता है भाई 100+ इमेजेस डाल दो, वो कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, तो वो पंगा हो जाता है, ठीक है। इसको इग्नोर करो। उसके बाद नीचे आए हम ज़रा, यहाँ पर ये टर्म्स दिखाता है। टर्म्स मीन्स कि आपके रिलेटेड कीवर्ड्स इन आर्टिकल, इन आर्टिकल को, इन कीवर्ड्स को, एनएलपी टर्म्स को आप यूज़ करते हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर ये स्कोर बढ़ता है। ये स्कोर, अब ये क्या होता है, ये कंप्यूटर ने यूज़ किए हुए जो टॉप 5 पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके रिलेटेड पकड़ता है कीवर्ड्स, और आपको कहता है कि यार इनको यूज़ करो। अब इसमें से भी लाजमी नहीं आप सारे यूज़ करो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, मीन्स कि जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, उनको भी मैं इग्नोर करता हूँ, सही हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़, गाइडलाइंस हो गया, आउटलाइन हो गया, और एक ब्रीफ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो क्योंकि मैं कंटेंट लिखना भी शायद बताऊं, या माइट भी या टूल्स के बारे में बताऊं, तो इंशाल्लाह मतलब हमारा स्टार्ट हो गया कंटेंट का खाता, ठीक है। अब ये देखो, इसने कंप्यूटर्स टॉप 5 ही पिक किए। अब यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो ये भी टॉप 5 पे वही आ रहे होंगे, आई थिंक सो। हेल्थ लाइन, और देख ये हेल्थ मैच आ रहा है, हेल्थ लाइन, ये देख रहे हो, मतलब उसने। अब इसमें से जो है ना, फर्स्ट पेज में से, इसमें से मेजॉरिटी वो पकड़ेगा जो गूगल के ब्लॉगिंग्स में आ रहे होंगे, या उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो इसने उन 5 कंप्यूटर्स को पकड़ा है, ठीक है। अब इन 5 कंप्यूटर्स को पकड़ने के बाद ना, ठीक है, उसने ये गाइडलाइंस बनाई है, उसने ये आउटलाइंस बनाई है, उसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और जब आपका आर्टिकल 90 अबव होता है तो इसके रैंकिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये था सर्फर प्लस चैट जीपीटी। अब इसको मैंने चैट जीपीटी से ही लिखा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट्स वगैरह देता हूँ, चीज़ें देता हूँ, वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे जब मतलब मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप इस टूल को समझिएगा, लाइक ये सर्फर जो है, ये सिर्फ आपका एक ऑप्टिमाइजेशन स्कोर देता है, लिखना आपने खुद है। ये तो हो गया भाई साहब आप लोगों का पेड टूल, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्री टूल्स काफ़ी सारे। अब जैसे ये है, आप यहाँ पर गूगल पे लिखो कीवर्ड डेंसिटी। अब काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। अब एक ये कीवर्ड डेंसिटी वाला टूल है, ठीक है। और अब मज़े की बात यह है कि अगर इसमें मैं चेक भी करता हूँ या नहीं भी करता, लेकिन मेरे पास कंपटीटर तो वही है, ठीक है। अब जैसे ये एक हेल्थ लाइन वाला कंपटीटर बताया, तो मैं इसको, इसका लिंक कॉपी करता हूँ, सही होगा। एक मिनट, इसको ओपन कर दो, ये ओपन हो गया। सिंपल इसको लिंक कॉपी करो, यहाँ पर आओ, और एक मिनट, ये ब्लॉक करेंगे, इसको पेस्ट करो, और ये आई एम नॉट रोबोट, शुक्र ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया, मज़े की बात। और ये पेस्ट हो गया, और परफॉर्म चेक करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कीवर्ड डेंसिटी कितनी चेक करता है, लेट्स सी। अभी ये इसको मतलब ढूंढ रहा है। अब ये देखो, मज़े की बात ये है कि ये भी आप लोगों की सेम एनएलपीज़ की तरह ही वर्क करती हैं जो ये सर्फर वर्क करता है। अब इसमें और उसमें इतना कोई फ़र्क है नहीं, बट ये है कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर और ये वर्ड्स और ये चीज़ें गाइड मिल जाती है। लेकिन वो आप एक कंपटीटर को जब पढ़ते हैं तब आपको वहाँ पर भी अब जैसे ये है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये ऑलमोस्ट 800 to 1000 का होगा, ठीक है। तो तभी अब इसने 5 कंपटीटर्स निकाला और इसने मुझे इसके दरमियान में बोला लिखो, ठीक हो गया। अब सेम कीवर्ड डेंसिटी है,
कीवर्ड डेंसिटी में आ जाइए, देखो अब ये फ्रीक्वेंसी है, ये डेंसिटी है, कीवर्ड ऑप्शंस वगैरह है, लाइक गेट सर्च वॉल्यूम, ये सारा। अब इनकी परसेंटेज आई थिंक सो जो फार्मूला है कैलकुलेशन का, वो मतलब आज तक मैं उसको गेट नहीं कर सका। लेकिन फिर भी ये देखो आप लोगों के पास एनएलपी टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। लाइक ये एनएलपी टर्म्स हैं और इसने मतलब इसको यूज़ किया है 94 टाइम आई थिंक सो मैग्नीशियम यूज़ हुआ है। लेट्स सी, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, कंट्रोल एफ, हाँ देखो ना 89 दफ़ा मैग्नीशियम यूज़ हुआ, तो मतलब ये उसके आसपास ही बताता है। जैसे अब ये एनजाइटी है, हम इसको करते हैं कंट्रोल एफ मारते हैं, ये देखो 38, मतलब यूँ समझ लो कि 7-8 का फ़र्क रह जाता है, सही है। बट स्टिल कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन दे रहा है, लाइक इसने ये वाला कीवर्ड यूज़ किए हैं और ये टॉप प्रायोरिटी में, मतलब इसने ज़्यादातर ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया। आप भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये हेल्थ है, 39 टाइम है, तो यहाँ पर 28 बता रहा है। बट आप लोगों को एक आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ पर, आपको इसके एनएलपीज मिल रहे हैं। एक ये हो गया। फिर जो है कीवर्ड देखो, यहाँ पर इसने अब ये टू वर्ड फ्रेज, ये तो सिंगल वर्ड फ्रेज था ना, ठीक है, मतलब वन वर्ड फ्रेज। फिर टू वर्ड फ्रेज में आ जाए, उसने अब टू वर्ड फ्रेज पकड़े हैं, ठीक है, और फिर इसने उसमें बता दिया। इसी तरह फिर थ्री वर्ड फ्रेज है, मतलब ये आपको एक नॉर्मल रिपोर्ट दे देता है। जो टॉप प्रायोरिटीज़ के कीवर्ड होते हैं वो आप लोगों को यूज़ क्या बता देता है। लाइक अब ये है, ओके, ये इसने यूज़ नहीं किया, तो हम इसको देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देख अब फ्री और पेड में बस यही फ़र्क आ जाता है, मतलब मेजोरिटी जो है ना, आप लोगों के सामने चीज़ें इसने उल्टी पुल्टी कर देता है अक्सर। अब ये आ रहा है, बॉडी आ रहा है, यहाँ पर ये बर्द वगैरह होते हैं, मतलब सिंगल वर्ड इसने ठीक बताया है और हम डबल वर्ड को बताते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, इसको भी मैंने बहुत कम दफ़ा रिव्यू किया। अब ये देखो ये भी आ गया, मतलब डबल वाले भी आ गए, तो ट्रिपल वाला में थोड़ा सा इशू है, और डबल वालों में भी ये भी आ गया, ठीक हो गया। मतलब इसी तरह ये देखो कीवर्ड जो है ना, आप कंट्रोल एफ दबा के आप लोगों को देखने पड़ेंगे खुद ही। फिर सिंपली एक शीट बनाओ, शीट पे ये अपने पास नोट कर लो, ठीक है। शीट पे नोट करने के बाद आप लोगों के पास सेम ऐसे ही एनएलपी बनेंगे। अब जैसे ये है, ये इन्होंने बताया हुआ है 1-1-2, मतलब कि आप लोगों को ये एक या दो दफ़ा यूज़ करो, फिर ये 2 से 6 दफ़ा यूज़ करो, मतलब ये भी सेम वही काम ही है। यहाँ पर आप लोग सामने ये डेंसिटीज आ गए, तो मतलब एक आइडिया लगा लीजिए 16 है, तो आप लोग इसको 16 दफ़ा तो खैर यूज़ ना करें। अगर सप्लीमेंट्स पर सर्च करता हूँ 26 दफ़ा है, अब इसने 26 दफ़ा यूज़ किया, तो ज़ाहिर सी बात है इसने किसी चीज़ों को सही, अब जैसे ये यूज़ किया हुआ डाइटरी सप्लीमेंट, और यहाँ पर ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब अपने चीज़ों को ना आप लोगों ने कीवर्ड्स को किसी न किसी के साथ जोड़ना है। यहाँ पर आप लोगों को ये टाइम लगता है कि लाइक कीवर्ड मैनेजेबल और इन चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम होता है। अब फ्री और पेड में इतना फ़र्क खैर होगा, लाइक थोड़ा सा टाइम कंजप्शन होगा। ये एक तो ये फ्री टूल्स हो गए, सही है, और ये पेड टूल, इनमें ये फ़र्क है। उसके बाद कोई और देख लेता हूँ कीवर्ड डेंसिटी से रिलेटेड। उसके बाद अगर तुम लोग देखो, ये आउटलाइन जो इसने दी हुई है ना, ये तुम लोग खुद भी बना सकते हो। अब जैसे ये है, जाहिर सी बात है इसने दी हुई है, इसी की आउटलाइंस आप लोग पिक कर सकते हो, या इनमें से 5-6 कंप्यूटर्स निकालो, मेजोरिटी जो रिपीट हो रही हैं पहले उनको कॉपी करो, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मतलब कि जो आप लोगों को लगे कि अच्छी है, बेहतर है, यूज़ हो सकती है। देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस खुद भी यूज़ करनी है, कंटेंट में सारा छापना नहीं है, सही है। अब ये कीवर्ड डेंसिटी का एक हो गया। अब ये एसईओ स्मॉल टूल ये भी है, मैंने सुना है थोड़ा सा बेहतर है, तो लेट्स सी ये कैसे रिजल्ट देता है। और दूसरी मज़े की बात, ये मैंने जरा साइड इफेक्ट वाला कॉपी किया था लिंक, आई थिंक सो इस वजह से इशू आया, बट कोई मसला नहीं, हम इधर चेक कर लेते हैं। और एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी, अब यार ये मुझे लग रहा है चल ही नहीं रहा शायद, या इस पर कोई इशू आया हुआ है, क्योंकि मैं परसों इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा था बट यूज़ नहीं हुआ। ट्राई नाउ फाइंड मोर। अभी ये पहला तो फाइंड कर दो, पहला फाइंड होता नहीं है। इंक्लूड टाइटल्स एएलटी सारे। अब ये मेरे ख्याल से इसने भी वर्क करना, यस गेट, नहीं यार तुम ये चीज़ें बाद में दे देना। ये देख, ये इसने मेरे ख्याल से वर्क छोड़ दिया, ये अब उस तरह से गाइड नहीं दे रहा कीवर्ड डेंसिटी की। ओके कोई मसला नहीं, हम कोई और टूल देखते हैं। मतलब जो फर्स्ट पेज पे आ रहा है आज हम उनको एनालाइज करते हैं बेसिकली, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। ओके इधर भी एनालाइजर नहीं है, बस वही था आई थिंक सो। ये चेक करते हैं, चेक सर, लिंक पेस्ट करते हैं और चेक कीवर्ड डेंसिटी, लेट्स सी हाउ रिजल्ट। क्या बात है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, ये क्या होता है? अच्छा इन टाइटल और इन डिस्क्रिप्शन, ओके ओके। अब यहाँ पर भी ये बता रहा है 1 2 3 4 वर्ड, और ठीक है हम कीवर्ड फॉरवर्ड को देखते हैं, और लेट्स सी, ये नहीं है,
2018 पूरे टॉपिक में नहीं आया। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से ये नीचे कहीं ना कहीं होगा, यहाँ इन जगहों पे हो सकता है। खैर, ये 2018 में पकड़ा है, इसको हम देखते हैं सिर्फ ईयर को छोड़ के ना। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है वैसे पेड और फ्री में, बट स्टिल यार थोड़ी सी आप हेल्प ले सकते हैं चीज़ों से। हाँ ये देखो, ये है 2 और आई थिंक सो 3 वर्ड तक जो है ना, अब ये भी इसने इसने भी और उसने तकरीबन सेम ही दिया है, तो मतलब इतना कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, मतलब जैसे मतलब एक ही बंदा बैठा हुआ है जैसे चला रहा हो। हम और भी देख लेते हैं, डुप्लीकेट चेकर नहीं। खैर अब देखो, तुम लोग ऐसे ही मतलब कि चेक करते जाना सारी, और टूल्स पे एक आइडिया ले लेना, क्योंकि अब ये देखो, ये जब आपके पास एनएलपीज आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और एक शीट बन जाती है, तो फिर आप उनको आर्टिकल में यूज़ करके रैंकिंग के चांस को ज़्यादा कर देते हो। सही हो गया। अब सीन ऐसा है कि ये तो था थोड़ा सा नॉर्मल टूल्स ओवरव्यू का, लाइक हम किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब जो है कल से जो है मैं इंशाल्लाह ताला आर्टिकल लिखना स्टार्ट करूँगा, और मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कंप्लीट इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।